वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज हम कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस कर रहे हैं जिसमें हम वाटर, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वाटर। वाटर मीन्स टू से पानी। अब देखिए, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अब यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को वाटर बोलते हैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही रहेगी, मतलब कि हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 6, यानी कि ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है H2O। H2O तो मीन्स टू से कि 2 हाइड्रोजन हैं। अब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उसे 2 की ज़रूरत है। और दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन को दे दे और हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे तो ऑक्सीजन की ऑक्टेट और हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, दोनों को रिक्वायरमेंट है तो ये दोनों क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। कैसे? अगर मैं इसको सिंपली फॉर्मेशन में बताऊं तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं दोनों हाइड्रोजन को इस साइड लिख देते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसके पास भी एक है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है और ये वाला हाइड्रोजन भी इससे शेयर कर लेता है। मीन्स टू से कि हाइड्रोजन के पास दो दो हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी भी कमी है। तो ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, जिससे ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो जाएंगे। ऑक्सीजन के पास अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 1 2। इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 1 2, यानी कि दोनों की ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से ये, अब इसकी फॉर्मेशन पे चलते हैं। ऑक्सीजन पे कितने हैं, 1 2 0 लगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं, शेयर कर लेगा, जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल बनता है H2O। तो इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी, अगर मैं इसकी फॉर्मेशन बताऊं तो इनकी फॉर्मेशन कुछ इस फॉर्म में होगी। एक बार और करके दिखाती हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन के पास हैं 1 2 3, डॉट भी लगा सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो, जैसी आपकी विश है। ठीक है, 2 डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। 5 6 हो गए ऑक्सीजन के पास। और हाइड्रोजन के पास यहाँ 1 था तो हाइड्रोजन ने अपना यहाँ शेयर कर लिया। एक और हाइड्रोजन के पास एक था, उसने यहाँ शेयर कर लिया। यानी कि एक तो ये वाली बॉन्ड हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक ये शेयर किया, और ऑक्सीजन ने इन सबको शेयर किया, जिस तरह से बना H2O, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। अब इसमें बॉन्ड देखिए कौन कौन सा है। ठीक है ना, बॉन्ड देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड आएगा और एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो ये इसकी बॉन्ड होती है, जो कोवलेंट बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो मोनोवैलेंट होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उन्हें डाइवैलेंट बोलते हैं, और जो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उन्हें ट्राइवैलेंट बोलते हैं।
ऐसे आप चलते हैं सेकंड एमोनिया की तरफ। एमोनिया चलें, एमोनिया में क्या होगा, अब हम एमोनिया कर रहे हैं, AMMONIA, एमोनिया। एमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3। अब नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यानी तीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 7। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 5, हाइड्रोजन की 1 ही होती है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए, और हाइड्रोजन को 1 की रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे NH3 यानी 3 हाइड्रोजन जब एक नाइट्रोजन से मिलते हैं तब हमारे पास एमोनिया बनता है। तो यहाँ क्या हुआ, अब मैं इसको फिर से राइट डाउन करती हूँ कि यहाँ पे था हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। NH3 है 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा जो कि नाइट्रोजन से एक शेयर कर लेगा, और ऊपर भी एक हाइड्रोजन होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये भी शेयर कर लेगा। अब तीनों हाइड्रोजन के पास अपने एक एक यानी दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, एक एक शेयर किया उन्होंने नाइट्रोजन के साथ, लेकिन नाइट्रोजन के अभी भी अनकम्प्लीट हैं। तो नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी शेयर करना है और अपने भी रखने हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, नाइट्रोजन के पास भी कंप्लीट हो गए। तो ये जो है एमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3H, 3H हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के एटम है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो तीनों हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन के पास एक एक हैं और इन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएंगे, जिससे फॉर्मेशन बनेगी NH3 की। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो ये NH3 की फॉर्मेशन होती है। अगर इसका बॉन्ड लगा इनके बीच में तो ऑब्वियसली इनमें भी मोनोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। कैसे, इस तरह से H H H, क्योंकि ये देखिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड ही इसमें लगता है। तो ये जो फॉर्मेशन होती है ये होती है अमोनिया की। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड फॉर्मेशन थी हमारी जो कि हमने करनी थी, वो थी मीथेन। मीथेन METHANE, मीथेन। मीथेन मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलता है। अब हाइड्रोजन की तो ऑब्वियसली हम कर ही चुके हैं, एक होता है, एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन एक ही होती है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है 6, यानी एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। मीथेन कैसे बनता है, जब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से मिलता है तब मीथेन बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो ये रहा, एक हाइड्रोजन तो हमने लिख ही दिया है, और 4 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे जुड़ेगा और एक ऊपर जुड़ेगा, यानी कि ये सारे कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर करेंगे। शेयर करने से ये अपनी डुप्लेट, हर एक हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन कार्बन को अभी भी रिक्वायरमेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कार्बन क्या करता है, इन चारों हाइड्रोजन के इसको मैं रब करके फिर से लिखती हूँ यहाँ पे। कार्बन क्या करेगा, इन चारों हाइड्रोजन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपने साथ शेयर करेगा, क्योंकि कार्बन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कार्बन ना तो गेन करता है ना ही लॉस करता है, ठीक है, ना तो गेन करेगा ना ही लॉस करेगा। तो कार्बन क्या करेगा, अपने साथ
चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा शेयर करके, जिससे कि CH4 बनेगा और जिससे फॉर्मेशन बनेगी CH4 की ये वाली फॉर्मेशन बनेगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन बनेगी जिससे कि CH4 कहते हैं। ये होता है मीथेन। अब नेक्स्ट चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स टू से कि फोर्थ है ये हमारी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की फॉर्मेशन, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 6, यानी कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन को अपनी आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट है और अपनी आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए और ऑक्सीजन को 2 चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कम्बिनेशन से बनता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, तो दूसरे के पास भी कितने होंगे 6 होंगे, इस तरह से। अब इसको मैं एक बार फिर से राइट डाउन करती हूँ। अब देखिए एक बार फिर से इसको राइट डाउन करें। कार्बन के पास कितने हैं 4, 2 ऑक्सीजन हैं, 2 ऑक्सीजन, दोनों एक एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6। तो अब क्या होगा, 2 ऑक्सीजन है ना, तो वो कैसे शेयर करेगा। कार्बन के पास 1 2 3 4 हैं, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इनकी शेयरिंग कैसे हुई है देखिए। कार्बन के पास यहाँ हुए 4, कार्बन को 4 की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के पास यहाँ हुए 6, ऑक्सीजन को पहले 2 की ज़रूरत है, ऑक्सीजन ने कार्बन से ले लिए। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन को भी 2 की ज़रूरत है, इसने भी कार्बन से ले लिए। जब इन दोनों ऑक्सीजन ने कार्बन से ले लिया तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन भी ऑक्सीजन के 2 2 शेयर कर लेगा। कार्बन अपने 4 तो थे ही, 2 2 उनसे ऑक्सीजन से ले लिए तो अपने शेयर कर लेगा। तो ये वाली फॉर्मेशन बनेगी। तो अब यहाँ पे कितने कितने शेयर हो रहे हैं, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, डबल, इसमें भी डबल डबल बॉन्ड बनेंगे, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाली फॉर्मेशन यहाँ पे बनेगी बॉन्ड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये है हमारी फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड की। और इसमें हमने और कौन कौन सी की हैं, इसमें हमने की है मीथेन यानी CH4 की, और की है अमोनिया यानी मीन्स टू से NH3 की, और साथ में वाटर मीन्स टू से H2O की। तो ये हमारी फॉर्मेशंस हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।